देखिए जहाँ भी कंफ्यूजन हो ना वहाँ से बाहर हो जाता हूँ मैं। अगर मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन नहीं है तो आई डोंट टेक अ ट्रेड। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर मेजर अगर देखने जाए तो इलेक्शन के बाद बजट का है। बिल्कुल 1 फरवरी को बजट है। बिल्कुल। तो बजट के बाद मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है? तो स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिक, हाँ बोलिए आप कुछ हाँ, पूछ रहे हैं। अब आप पूछ लीजिए कहाँ चाहिए ट्रेड। अभी जैसे निफ्टी 26,250 से करेक्ट हो गया 10-12%। 277, हाँ बिल्कुल वहाँ से करेक्ट हो गया। अभी बैंक निफ्टी है 540 500 से मतलब पूरा करेक्ट हो गया। पता पड़ा आप बैंक निफ्टी करे जा रहे हो और आप बने गोल्ड के लिए हो। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र में अगर आप देखेंगे तो इसके चारों आउटर कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि आउटर कॉर्नर छोड़ के इसमें सारे नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या है सर? एक सपोर्ट मिलता है। टेक्निकल से तो हम प्राइस देखते ही है, करेक्ट, पर अगर एस्ट्रोलॉजी भी साथ में हो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये बाय ऑन डिप टेक्निकल पे भी दिखा रहा है तो ये जरूर करना चाहिए। विथ टाइम आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कुछ प्लानिटरी लेवल्स वगैरह निकाल के रखे हैं, कुछ साइक्लिक लेवल्स हैं जो निकाल के रखे हैं, जो हम पॉडकास्ट के एंड में मतलब दूंगा तो वो बेटर रहेगा। Welcome to our channel Market Astro Science. I am Vanshita Doshi. I am full-time trader. In our channel, we are talking about stock market technical indicators, astrology and psychology. Today we have Pratim Tungare sir with us, Market Geometry के co-founder, जिनका 10 से ज़्यादा सालों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है और वो एस्ट्रोलॉजी को भी काफ़ी सीखते हैं, जानते हैं और स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू वेरी मच। सर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो वंशिता, मेरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ और तकरीबन 2005-06 तक मैं जॉब करता था। लेकिन फिर मेरे ब्रदर ट्रेडिंग करते थे। उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि भाई प्रोग्राम बनाना था उन्होंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का। तो मैंने उन्हें वो बना के दिया और फिर उन्हीं से मैंने जानकारी ली स्टॉक मार्केट की। कुछ बुक्स उन्होंने रिकमेंड की पढ़ने के लिए, वो बुक्स मैंने पढ़ी और फिर मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट हो गई। 2009 से लगभग मैंने प्रैक्टिकली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो सर आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर क्या है? देखिए, पॉजिटिव्स भी बहुत हैं और नेगेटिव्स भी हैं। कुछ पॉजिटिव्स ये है कि भाई आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। यू डोंट नीड टू हैव एन ऑफिस जहाँ पे आपको बैठ के और जाना ही है और वहीं से आप वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है मेरे लिए तो काफ़ी टाइम से शुरू हो गया, मतलब 15-20 साल हो गए उसको। और इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आप वर्ल्ड टूर भी कर रहे हो और आपको ट्रेडिंग करना है तो यू कैन इजीली डू दैट। फ्रीडम, इफ यू हैव नॉलेज कि वो करना क्या है और करना कैसे है। लेकिन इसके लिए आपको अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडर बनना है तो यू शुड हैव सब्सटैंशियल कैपिटल, जिससे आप रिटर्न्स उतना निकाल पाओ कि आपके एक्सपेंसेस मीट कर दें। फिर लोग आजकल सोचते हैं कि भाई मुझे सेम डे बड़ा प्रॉफिट करना है, XYZ अमाउंट करनी है। दैट इज नॉट द राइट वे। यू शुड हैव अ बैकअप ऑफ एटलीस्ट 6 to 12 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपके ट्रेडिंग पे से आपकी EMI नहीं जाएगी। आपको पहले 12 महीने का एक्सपेंस जो है वो करना चाहिए बैकअप में लेके, फिर फुल टाइम ट्रेडिंग की तरफ आना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक बट दैट इज अ वे बेसिकली। सर आपके हिसाब से आपके कुछ फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन से हैं? जी, मेरे फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं इसमें से, लेकिन आज की तारीख में जो फेवरेट है और जो मैं यूज करता हूँ वो RSI है। क्योंकि सर हम क्या होता है ना, कोई भी ट्रेडर, मैंने भी मेरी ट्रेडिंग जर्नी टेक्निकल से ही स्टार्ट की थी, आपने भी शायद वही से स्टार्ट की होगी। और टेक्निकली लोग सब ज्यादा देखते हैं कि कौन कौन से, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। बिल्कुल। तो कौन से इंडिकेटर्स पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर सकते हैं? देखिए, मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट इफ यू कंबाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेडिशनल पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरह होते हैं, उसको अगर आप RSI के साथ मैच करके करें
तो दैट इज अ गुड आइडिया। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंडिकेटर लगा लेना, वो चार्ट में आपको मतलब मजा नहीं आता है उसमें, यू कैन नॉट विजुअलाइज द ट्रेंड बेसिकली। मतलब बहुत सारे हाँ, इंडिकेटर्स नहीं। वो 5 मूविंग एवरेज लगा लिए, MACD लगा दी, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, तो वो चार्ट दिखता ही नहीं है, कैंडल ही नहीं दिखेगी। कैंडल ही नहीं दिखेगी। तो आई डोंट बाय दैट डिसीजन। मैं सिर्फ इसी में बिलीव करता हूँ कि एक हाथ एक इंडिकेटर हो, दैट इज मोर देन इनफ। तो सर आरएसआई में तो कैसा है कि जैसे 30 के नीचे की आरएसआई हो गई जी, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ओवरबोट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। हाँ, बिल्कुल 70 से 70 से ऊपर की ओवरबोट हो गया। जी। तो इसके अंदर भी कुछ देखते हैं कि सिर्फ यही 30? देखिए, मैं आपको RSI का जो मेरा तरीका है, सीक्रेट बोलो या कुछ भी बोलो, बट जो मैंने आइडेंटिफाई किया, 30 से जब ऊपर, मतलब ओवरसोल्ड से ऊपर की तरफ जब वो RSI काट रही होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड मिड लेवल आता है 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ओवरसोल्ड जोन यानी 70 के ऊपर से भी जब गिर रहा होता है, वो 50 के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। तो यू शुड वॉच दीज 3 लेवल्स, नॉट ओनली 30 एंड 70, 50 का लेवल भी। क्योंकि ज्यादातर बुक में और सब यूज करते हैं 30 और ओनली 70। बिल्कुल, मैं भी थ्योरेटिकली वही करता था, बट देन लेटर ऑन विथ एक्सपीरियंस मुझे लगा कि 50 का लेवल और होना चाहिए। तो सर आपको बुल मार्केट ज्यादा पसंद है या बेयर मार्केट? देखिए वंशिता, मैं तो इक्विटी ट्रेडर हूँ बेसिकली। अगर बेयर मार्केट हो तो मैं F&O का यूज करता हूँ, अदरवाइज आई एम इक्विटी ट्रेडर, तो मेरे लिए बुल मार्केट अच्छा है। तो बुल मार्केट तो मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर किसी के लिए भी, मतलब कोई भी बुल मार्केट में पैसा आसानी से कमा बिल्कुल सकता आसानी है। से कमा लेता है, सभी पर के जब लिए। बियर आता है तब ऐसा होता है कि स्किल चाहिए आपको इधर। बिल्कुल, वो आइडेंटिफाई करना बेसिकली रिवर्सल्स इन द मार्केट, कि भाई ये रिवर्सल बेयर मार्केट का स्टार्टिंग है या सिर्फ एक करेक्शन है। हाँ, वो पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। क्या हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें 60 मिनट का फॉल भी हमारे लिए बड़ा मायने रखता है, और 15 मिनट का फॉल अगर हम बिल्कुल ही स्कैल्पिंग कर रहे हैं 3 मिनट के चार्ट पे, तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम मतलब स्विंग ट्रेडर हैं, तो वी विल यूटिलाइज दैट फॉल फॉर अवर डेली चार्ट। हाँ एंट्री। हाँ, डेली चार्ट को देख के हम शॉर्ट टर्म पे अगर एंट्री करेंगे तो वो अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से। सर तो मार्केट में टॉप बॉटम कैसे फाइंड करें? देखिए, टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई अगर करना है तो आपको जाना पड़ेगा साइकिलिक स्टडीज, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, WD गैन की मेथड्स जो हैं। ही वॉज अ फिनोमिनल ट्रेडर, और उनकी मेथड्स आज भी बहुत अच्छी काम करती हैं। उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी से ही किया जो भी किया। तो बेसिक बेस ऑफ एनी मूव इन द मार्केट इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 2010 के बाद ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू की, और मतलब पहले टेक्निकल की थोड़ी बहुत जानकारी ले ले और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी बेसिक में टेक्निकल जरूरी है। हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये जो मैंने आपको बोला, क्योंकि प्राइस हमको टेक्निकल से ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। प्राइस फैक्टर आपको टेक्निकल्स मैच करने ही पड़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, स्विंग हाई स्विंग लो, बेसिक टेक्निकल्स जो आजकल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मतलब प्लेंटीली अवेलेबल है, तो कोई भी इजीली वो ले सकता है। और अभी फिर उसको साइकिलिक एनालिसिस से जोड़ के और करना चाहिए ट्रेड। अभी जैसे निफ्टी 26,250 से करेक्ट हो गया 10-12%। 277, हाँ बिल्कुल, वहां से करेक्ट हो गया। अभी बैंक निफ्टी है 540 500 से, मतलब पूरा करेक्ट हो गया जी। तो अभी इसमें बॉटम कैसे फाइंड आउट करें? इसमें देखिए, मैंने कुछ प्लानिटरी लेवल्स वगैरह निकाल के रखे हैं, कुछ साइक्लिक लेवल्स हैं जो निकाल के रखे हैं, जो हम पॉडकास्ट के एंड में मतलब दूंगा तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो टेक्निकल लेवल्स नहीं है, 2000 बेसिकली साइक्लिक लेवल्स। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे तो आई विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सर टेक्निकली हम स्टॉक मार्केट में टॉप बॉटम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे अभी निफ्टी 2600 से नीचे आ गया है, 10-12% करेक्ट हो गया है, बैंक निफ्टी भी करेक्ट हो गया है, तो अभी हम कहाँ ऐसा देख सकते हैं कि बॉटम बन सकता है या रिवर्सल आ सकता है? करेक्ट। देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे मैंने RSI का आपको एग्जांपल दिया, उससे या और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आप ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और टॉप्स एंड बॉटम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन रियल रिवर्सल जो हम बोलते हैं मार्केट में कब आता है, जब टाइम और प्राइस दोनों मीट करते हैं। और टाइम फैक्टर हमें कहाँ से मिलेगा? एस्ट्रोलॉजी से।
टाइम फैक्टर एनालिसिस अगर करना है तो वो एस्ट्रोलॉजी से ही हमें मिल पाएगा, और कोई दूसरा इससे अच्छा तरीका नहीं होता है। मतलब प्राइस हमको टेक्निकली मिल जाएगी, पर टाइम के टाइम लिए के आपको लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजी। जाना पड़ेगा। आपका है इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में अभी कुछ पढ़ रही हूँ, मतलब साल भर हो गया, प्लैनेट्स, वेरी नाइस, नक्षत्र, ऐसा सब। वेरी नाइस। तो सर एस्ट्रोलॉजी में मार्केट को कैसे रिलेट किया जाता है, मतलब? देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं। हाँ, सन, मून, विनस, जुपिटर, सैटर्न, शुक्र, वीनस है, शुक्र, मार्स, हाँ। डे लॉर्ड के हिसाब से याद जुपिटर। रखिए आप, तो आपको हाँ, याद है, संडे इज फॉर सन, मंडे इज फॉर मून, ट्यूसडे मार्स, वेनसडे मर्क्यूरी, थर्सडे इज जुपिटर, फ्राइडे इज वीनस, सैटरडे इज सैटर्न, सैटर्न। एंड राहु केतु जो शैडो प्लैनेट्स हैं पर लिए जाते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में 3 और प्लैनेट्स लिए जाते हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये भी देखना होता है? हाँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन उससे भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन टाइम। मार्केट का टाइम फाइंड करने से पहले खुद का टाइम हमें देखना पड़ता है कि भाई कैसा चल रहा है। मतलब वो तो पर्सनलाइज हो गया ना, कि मेरा टाइम अभी बिल्कुल। 2025 में कैसा चलेगा, किसी और का टाइम 2026 में कैसा चलेगा। बिल्कुल। क्या होता है, आपका जो हॉरोस्कोप है, जो आपका, अगर आपने देखा होगा, किसी की कुंडली देखी होगी, तो उसमें प्लैनेट्स होते हैं। अब उनकी दशा अंतरदशा चलती है, दैट इज द साइकिल्स। बेसिकली अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग साइकिल्स चलती हैं। मतलब कि 5 से 10 साल तक मुझे ये प्लैनेट रूल करेगा, बिल्कुल, ऐसा कुछ होता है ना बिल्कुल, उसमें? बिल्कुल। और उसमें सब पीरियड होते हैं दूसरे प्लैनेट्स के। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पीरियड आपके लिए काम, नॉट ओनली फॉर स्टॉक मार्केट, किसी भी काम करने के लिए आपको ये साइकिल्स आइडेंटिफाई करनी है खुद की, कि इज इट अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टार्ट मतलब न्यू ट्रेडिंग, स्टार्टअप, या और हाँ बिल्कुल, कि भाई न्यू मुझे गाड़ी भी खरीदनी है, तो क्या ये दशा अंतरदशा मेरे लिए फेवरेबल है। फिर मुहूर्त पे चले जाओ आप, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि हमें लेना है नहीं लेना। अगर आपको फेवरेबल नहीं है अभी टाइम, फॉर एग्जाम्पल फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको फेवरेबल नहीं है, देन देयर आर रेमेडीज, आइदर यू कैन डू दोज रेमेडीज। वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बोलूँगा, बट देर आर सम अदर वेज विथ विच आई फॉलो पर्सनली, जो इफेक्टिव हैं, कि भाई किसी और के फैमिली, मतलब फैमिली में किसी और के नाम पे यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ योर ओन अकाउंट। मतलब खुद की कुंडली में नहीं है, हाँ, तो किसी और के नाम जिसका से भी आप कर फेवरेबल सकते है टाइम, उसको आप कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, अब जैसे आप हो या XYZ कोई भी पर्सन है, वो कुछ काम करते हैं, तो उनको कोई ना कोई प्लैनेट्स तो फेवर कर ही रहे हैं, जिससे वो कमा रहा है आज इंसान, ही सर्वाइविंग इन द दिस, कुछ ना कुछ तो उसको कुछ ना फेवर कुछ कर तो रहा है। फेवर कर ही रहा है ना। वो अगर वो आइडेंटिफाई कर ले टाइम से कि भाई मेरा ये प्लैनेट स्ट्रांग है, तो मैं इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या काम करूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा। तो स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिक, हाँ बोलिए, आप कुछ हाँ, पूछ हाँ, रहे थे। आप आप पूछ लीजिए। तो सर वो तो पर्सन टू पर्सन सब अलग हो गया, बराबर, कि अभी मेरा कोई ज़ोडिएक साइन कुछ और है, या मेरा कुछ लग्न और है, या मैं किस प्लैनेट से रूल होती हूँ, हाँ। तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से? कुंडली के हिसाब से बेटर होता है, कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि उससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो ज्यादा डिटेल में। क्योंकि कुंडली में क्या होता है, 12 हाउसेस होते हैं, बराबर, 12 हाउस 9 प्लैनेट। 12 हाउसेस 9 प्लैनेट्स। इसके बाद नक्षत्र भी होते हैं। नक्षत्र में तो 27 नक्षत्र और काफी बिल्कुल। कुछ डीप नॉलेज है। 27 नक्षत्र भी आ जाते हैं। अब प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उनका अपना एक पाथ है जिसपे वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आपने बर्थ लिया, जो भी आदमी पैदा हुआ है, उसको वो प्लैनेट्स उसके नेटल चार्ट में फिक्स हो गए, वो हमेशा के लिए हो गए। अब उनका जो पीरियड चलेगा, महादशा अंतरदशा, वो अगर फेवरेबल है तो आप बिल्कुल को काम में एंटर करो, नहीं है तो उसकी रेमेडी करो। उसके लिए जरूरी है कुंडली दिखाना किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर को। जैसे मैं अगर कुंडली एनालिसिस किसी का करता हूं, तो आजकल हाथ से बनी हुई कुंडली वो बहुत, कंप्यूटराइज हो गया हाँ, है आजकल सब, पर मेरी हाथ से बनी हुई होती है और 4 पेज की रिपोर्ट देता हूं मैं। साल भर आपको किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है, कौन से आपके फेवरेबल सेक्टर्स हैं,
कौन से नॉन फेवरेबल सेक्टर्स हैं। पहले आपको नेगेटिव पता होना चाहिए कि भाई मुझे इसमें काम नहीं करना है। आज पता पड़ा आप बैंक निफ्टी करे जा रहे हो और आप बने गोल्ड के लिए हो, क्रूड के लिए हो, तो उधर लॉस होगा। तो उधर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो जिधर से पैसे आने, आप दूसरी जगह ही लगे हो। तो इट इज बेटर। फिर वर्षफल बनता है हर साल, आपके बर्थडे के आसपास जो है वर्षफल बनाया जाता है, मतलब बर्थडे से वर्षफल। तो बर्थडे के आसपास एस्ट्रोलॉजर को विजिट करके साल भर का एक एनालिसिस ले लेना चाहिए कि भाई इट माइट बी पॉसिबल कि कोई प्लैनेटरी ट्रांजिट ऐसी हो जो आपको ये बोले कि भाई अभी तुम इसमें मत ट्रेड करो, अभी तुम एक्स में मत करो, वाई में करो। मतलब अगर पूरी लाइफ में कोई साल बहुत अच्छा है मेरा, हाँ, तो उस साल में कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब फिर आप एक्सपोजर बढ़ा भी सकते हो आपका, हाँ, किसी भी क्वांटिटी काम बढ़ा में। सकते हैं, हाँ, या कुछ और न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं बिल्कुल। लाइफ में, कुछ भी मतलब करने का वो होता है ना कि हिम्मत आ जाता है। बिल्कुल। और मेरे पास बहुत सवाल आता है कि भाई फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं क्या? फुल टाइम ट्रेडर बनना है, डेरिवेटिव्स में काम करना है, तो स्थिति देखो राहु, कुंडली में राहु कौन सी भाव में है? जुपिटर। हाँ, मतलब जो सोच रहे हैं कि फिर 9 to 5 से हाँ, तंग आ गए तंग आ गए अभी और ट्रेडिंग करना है। तो यही सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। तो राहु देखिए, जुपिटर देखिए और मर्क्यूरी देखिए, ये 3 प्लैनेट्स नेसेसरीली देखिए कि भाई फेवरेबल है या नहीं। अगर किसी का राहु नहीं है, हाँ, अगर किसी का राहु, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। राहु मान लीजिए 3rd हाउस में है, ब्रॉडर व्यू अगर लें तो वो आदमी लॉस नहीं खाता। डेरिवेटिव मार्केट में मोस्टली, मतलब मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं 99% लोगों ने उसमें लॉस नहीं खाया। एफएनडो में कुछ भी ट्रेड कर लेते हैं, मतलब कुछ भी एक्सपोजर कर लेते हैं, मिट्टी छुलो सोना बन जाएगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही। पर उसमें और भी चीजें, कौन सी राशि में है, वो कॉम्बिनेशन क्या है, हाँ, कंजंक्शन किसका है, एस्पेक्ट किसके हैं, बहुत सारी चीजें उसमें, तो वो एक डिटेल्ड एनालिसिस ले लेना चाहिए। सेकंड चीज है मर्क्यूरी। मैंने बोला मर्क्यूरी इज एनालिसिस। किसी दूसरे के एनालिसिस पे काम करने से अच्छा है कि खुद एनालिसिस करो और ट्रेड करो। हाँ, मतलब वो टेलीग्राम टिप्स हाँ, बहुत चलते हैं कि ये ले लो वो ले लो, वो कोई मतलब कि नहीं, खुद सीखो। भले ही किसी पे भी काम करते हो, मर्क्यूरी आपका इंटेलेक्ट बताएगा, आपका एनालिसिस पावर रहेगा। और जुपिटर क्यों जरूरी है? ब्लेसिंग, जुपिटर इज बेसिकली लक। ब्लेसिंग के लिए। हाँ, वो ब्लेसिंग के लिए। जुपिटर अगर लक आपके साथ है तो आप घूम फिर के प्रॉफिट में आ ही जाओगे। और लक आपका नहीं है, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन अगर आपको पता है प्लैनेट्स के, और आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है और आप उसी का काम कर रहे हो, इवेंचुअली आदमी आ ही जाता है। आप आज नहीं आओगे, लेकिन जब उस प्लैनेट का पीरियड आएगा तब आप आओगे ही, वहां वो काम करोगे ही और तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने पहले डिकोड कर लिया, चूंकि आप अगर कम एज में आ गए हो एस्ट्रोलॉजी में, यू नो योर फेवरेबल प्लैनेट्स, तो यू विल स्टार्ट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्टअप, न्यू थिंग्स, एनीथिंग। बिल्कुल, वो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगी चीज। तो इसलिए कुंडली एनालिसिस साल में एक बार बर्थडे के आसपास बिल्कुल कराना चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर रहता है कि भाई मुझे आज करना है ट्रेड, आज नहीं करना है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने चार्ट बना रखे हैं कि भाई इस दिन मुझे ट्रेड करना है, इस दिन नहीं करना है, इस दिन मतलब मुझे नया ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करना है। और उन्होंने करके देखा, ये चीजें उन्होंने करके देखी। ये दिन मेरा नहीं है, फिर भी मैं फिर भी मैं थोड़ा ट्रेड करूं करूं तो क्या हुआ? तो वो बिल्कुल लॉस में जाते हैं। जिस दिन करना है उस दिन प्रॉफिट में जाते हैं। तो सर, प्लैनेट के हिसाब से सेक्टर भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल, सेक्टर अलग अलग होते हैं। जैसे सब कहते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए जुपिटर देख लो, जी। मतलब पर लॉजिक क्या है बैंक निफ्टी? जुपिटर इज, देखिए जुपिटर आपको लक है, और किसी भी एक स्क्रिप्ट को आपको एक प्लैनेट से नहीं देखना होता है। देयर इज अ मेथड। मैं आधा अधूरा नॉलेज में फर्स्ट टाइम शायद कैमरे पे आया हूँ, तो मैं आधा अधूरा नॉलेज कहीं भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि एक प्लैनेट से आप देख लो, इसका ट्रांजिट देख लो, ये वक्री हो रहा है तो इसमें ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रूलिंग प्लैनेट होते हैं बट अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि महादशा के साथ अंतरदशा भी तो होती है, प्रत्यंतर दशा भी होती है। और वो तो सर पूरा डीप में चला जाएगा ना, बिल्कुल डीप में चला जाएगा। और देखिए मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है, और स्टॉक्स का एनालिसिस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो एकदम अलग है इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी। यानी अगर मैं आपका हॉरोस्कोप देखूंगा तो मैं एक अलग तरीका अपनाऊंगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स ही अलग होते हैं। उसके लिए आप व्यापार रत्न जैसी किताबें हैं,
उसमें गाइडलाइंस दी हैं, बट दोज आर मोर कमोडिटी बेस्ड। तो इक्विटी के लिए कोई ऐसी बुक है कि जहां हम एस्ट्रोलॉजी सीख सकते देखिए, हैं? मैंने प्रैक्टिकली तो ऐसी कोई बुक देखी नहीं, मैंने ज्योतिष रत्नाकर करके, वो तो इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी की बुक है, उसमें हाथ से कुंडली बनाने से बता के तो सब चीजें दी हैं। पर ऐसा हमको देखना है कि कौन से सेक्टर किससे रूल होता है, जी, या वो सब आपको व्यापार रत्न में भी मिल जाएगा। व्यापार रत्न में मिले? मिल जाएगा, वो व्यापार रत्न में भी मिल जाएगा, कमोडिटी वाइज मिलेगा, फिर आपको थोड़ी मेहनत करके उसको स्टॉक्स क्योंकि में। कमोडिटी में गोल्ड और वो सब मेटल का चलो हम कनेक्ट कर सकते हैं, मेटल माइनिंग का, बिल्कुल। जैसे आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, पीएसयू बैंकिंग है। करेक्ट। तो ये सारे सेक्टर्स के लिए जो, अब देखिए, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। व्यापार रत्न में अगर दिया है कि भाई, और उन्होंने प्योर हिंदी में दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको समझना पड़ेगा। सोना चांदी लेड वगैरह यहाँ तक तो समझ में आ जाता है, बाकी चीजों में बाकी थोड़ा मैंने जैसे बोला हाँ। कि पीएसयू बैंकिंग है, हाँ। फार्मा है। तो अब देखिए, इसमें अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आपने बोला पीएसयू बैंकिंग, पावर सेक्टर, अब इसमें कुंडली पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए वापस ले आता हूँ। अगर आपका कोई प्लैनेट उच्च का है ना, एक्सॉल्टेशन में, सन अगर एक्सॉल्टेशन में है, और मैं बोलता हूँ कि हाँ, आप पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए या सन से रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, काम करिए, लेकिन इफ दैट पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग हिज फादर, या आजकल कोई करता नहीं है बट बिजली की चोरी वोरी कर ली, तो वो चीजें उसको नुकसान दे जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मतलब रह गया था। अपना सन खराब कर दिया। हाँ, और आपको उसी से रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए, तो वो मिल ही नहीं होगा। सकते ना, क्योंकि भले एक्सॉल्टेशन का प्लैनेट है, पर वो नहीं होगा अगर आपने ये गलती की है तो ये नहीं करना चाहिए। और उसी के विपरीत इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग में सप्तम भाव देखिए, 7th हाउस, डेली इनकम, वो उसका भाव है। फिर चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा की 7th हाउस में, जैसे आपने बोला कि 7th हाउस देखना है, पर 7th हाउस में कौन से प्लैनेट अच्छे हैं? 7th हाउस में कुछ प्लैनेट खराब है ना, जैसे बोलते हैं कि राहु 7th हाउस का बहुत खराब है। अब आपको नॉलेज है तो बिल्कुल, या तो नॉलेज गेन कीजिए या एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए। यही दो तरीके हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो एनालिसिस कि भाई कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं और कौन से नहीं, और इस साल के लिए स्पेसिफिक कौन से प्लैनेट्स हैं। हो सकता है किसी प्लैनेट, कोई प्लैनेटरी ट्रांजिट ऐसी आ जाए कि जो नेटल में फेवरेबल ना हो, पर अभी आपको वर्षफल में वो फल दे रहा है। हाँ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो हाँ, पर फेवरेबल साल नहीं भर है, 6 पर महीने के लिए आपको बढ़िया 2025 प्रॉफिट, के लिए हाँ अच्छा है। अच्छा है, तो वो आपको मिल जाए प्रॉफिट उसमें। पर वो आपको एक एनालिसिस करा लेना चाहिए, ये इसलिए ये जरूरी है। नॉट ओनली ट्रेडिंग, कोई भी काम करो ये जरूरी है। और ट्रेडिंग के लिए मेजर प्लैनेट्स, मतलब कि बैंक निफ्टी जुपिटर से, सिर्फ जुपिटर से नहीं देखते? नहीं, मार्केट के फ्लक्चुएशंस राहु से देखेंगे, एनालिसिस मर्क्यूरी से देखो आप। इमोशन अगर देखने हैं तो चंद्रमा से देखिए, मून, है ना। डिसिप्लिन में सन, मोमेंटम में मार्स। कहीं भी मोमेंटम देखना है तो मार्स का ट्रांजिट देखिए आप। मतलब इफ डेली देखना है या वीकली देखना है, जब मार्स की बड़ी पोजीशन मतलब मूव हो रहा है या कंबस्ट हो रहा है, अभी तो जैसे मार्स 23 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी रेट्रोग्रेड है, वक्री है। 23 जनवरी, 23 फरवरी। और जुपिटर जो है, ये दो बड़े इवेंट है बेसिकली। एक जुपिटर जो है वो भी डायरेक्ट हो रहे हैं। मतलब जुपिटर और मार्स मेजर प्लैनेट है हमारे प्लैनेट्स हैं, तो स्टॉक वो मार्केट के हिसाब बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आप अगर मार्स जब रेट्रोग्रेड हुए थे तब से जो फॉल आया है, उसको अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो फॉल कब खत्म होगा या मार्केट में स्ट्रेंथ कब आएगी? बिल्कुल, वो देखिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको लेवल्स भी दूंगा, और कि किसके ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और कहाँ हम बुलिश बोल सकते हैं। अभी इट इज अ बिट अर्ली। मैं आपको, और मैं 25 स्टॉक्स भी लेके आया हूँ 2025 के, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेटर ऑन। ठीक है सर, एस्ट्रोलॉजी में पंचांग भी होता है, तो पंचांग से मतलब पंचांग क्या है? देखिए, पंचांग ज्योतिष के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, इसमें तिथि, योग, नक्षत्र, करण, वार, ये 5 चीजें आती हैं। नक्षत्र जैसे आप जानती है 27 नक्षत्र। हाँ, 27 नक्षत्र।
तो नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बेस है प्रेडिक्शन का। आप चाहे इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी ले लें, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन ले लें, तो नक्षत्रों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पंचांग के पांचों अंगों को आप कंबाइन करके और इंट्राडे का प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब पंचांग से इंट्राडे प्रेडिक्शन किया बिल्कुल, जाता है। पंचांग से इंट्राडे प्रेडिक्शन किया जाता है जी। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट निर्णय पंचांग, हाँ, वो आप जो अपने है जी। YouTube चैनल पे कुछ मार्केट निर्णय पंचांग का कुछ डालते हो? वो पंचांग इज बेसिकली डेली का प्रेडिक्शन है। वो रोज मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, ये पांचों अंगों को मिला के मैंने प्रेडिक्शन किया उसमें कि भाई आज, उसमें जो डिटेल्स होती हैं सिंपल भाषा में लिखा है, बुलिश है, बेयरिश है, मतलब इंट्राडे के लिए हाँ आज इंट्राडे के लिए। मार्केट उसके साथ साथ स्पेसिफिक टाइम भी दिया है, जो इम्पोर्टेंट टाइम रहता है मार्केट का। या तो उस टाइम आप रिवर्सल देखोगे मार्केट्स में या मोमेंटम देखोगे, तो ऐसे दो टाइम भी दिए हैं उसमें और ट्रेंड भी दिया है। तो वो टाइम मार्केट निर्णय पंचांग से निकलते हैं? बिल्कुल, मार्केट निर्णय पंचांग से आपको मिलेगा, वो टाइम भी मिलेगा और ट्रेंड भी मिलेगा पूरे साल भर का एडवांस में। मतलब इंट्राडे के लिए मार्केट वो निर्णय इंट्राडे पंचांग के देख लिए सकते हैं आप। बिल्कुल, मार्केट निर्णय पंचांग आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके काम का है। निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक कोरिलेशन में है दोनों के लिए चलेगा, नहीं तो बैंक निफ्टी के लिए है वो स्पेसिफिक। मतलब निफ्टी अगर बुलिश ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी साइडवेज है, ऐसा भी कभी कभी तो होता है कि मतलब आप मान के चलिए 22 में से 2 दिन ऐसा हो जाता है कि दोनों कोरिलेशन में नहीं चल रहे, बाकी 20 दिन तो कोरिलेशन में ही चलते हैं, क्योंकि हाँ, वो तो है। हाँ बहुत बड़ा हिस्सा है बैंक निफ्टी बेसिकली निफ्टी का भी, तो दोनों इंडेक्स काफी हाँ, मेजर है इसलिए। मेजर ही है, तो इसलिए उसका वेटेज ज्यादा है ना बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी हाँ बैंक तो और कितना बड़ा वेटेज है, इसलिए बैंक निफ्टी और ये मोस्टली पैरेलल कोरिलेशन में ही चलते हैं। चलते हैं हाँ। जी। तो सर, मार्केट निर्णय पंचांग के अलावा भी कुछ होता है जिससे प्रेडिक्शन होता है? जैसे पंचांग हो गया, मार्केट निर्णय पंचांग हो गया जो आपने बताया, बिल्कुल। और भी कुछ होता है एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ होता है। अब ये जो टाइम मैंने आपको बताया, ये टाइम निकलता है केपी एस्ट्रोलॉजी से, कृष्णमूर्ति पद्धति जिसे कहा जाता है, साउथ की पद्धति है। और ये नक्षत्रों को और विभाजित करके और टाइम निकाला जाता है। तो साउथ की कुंडली और ये कुंडली तो अलग होती है ना मेरे वो ख्याल तो से? चार्ट बनाने का तरीका हाँ, अलग वो होता स्क्वायर है। होता है, वो साउथ का जी, होता है। बिल्कुल। और इसमें जो है वो डायमंड शेप का होता है, नॉर्थ इंडियन हाँ, स्टाइल में, जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं। बिल्कुल। तो टाइमिंग आप इंट्राडे की अगर निकालनी है तो केपी एस्ट्रोलॉजी से निकाल सकते हो। लेकिन अब चूंकि आप अगर स्विंग ट्रेडर हो या कोई फॉरेक्स का इसका कुछ भी आपको करना हो, तो सर्वतोभद्र चक्र से आप निकाल सकते हो। तो सर, सर्वोत्तपत्र चक्र क्या है? सर्वतोभद्र चक्र इज गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड शिवा टू मैनकाइंड। मैंने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। मतलब पंचांग मुझे पता था जी। पर सर्वोत्तपत्र चक्र के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। सर्वतोभद्र चक्र जो है बेसिकली, अगर इंसान ने जन्म लिया है तो उसके नामकरण से लेके जितने भी इवेंट्स आप चाहें वो आप सर्वतोभद्र चक्र से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब पूरा लाइफ ही? पूरा लाइफ। उसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राशि चक्र तो होता है जो जोडिएक है, जिसमें 12 राशियां होती हैं, राइट? हाँ। 27 नक्षत्र होते हैं, तो इसमें जो है 28 नक्षत्र हो जाते हैं, अभिजीत नक्षत्र आ जाता है, जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में, मतलब उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ पद में जो हाँ, है वो जो अभिजीत 27 नक्षत्र है। नक्षत्र के हर एक के 4 पद होते हैं। बिल्कुल, वो हर नक्षत्र के हाँ। 4 पद होते हैं। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र में अगर आप देखेंगे तो इसके चारों आउटर कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि आउटर कॉर्नर छोड़ के इसमें सारे नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं। 27 पूरे? पूरे 28 हैं इसमें। 28? जी हाँ, ये देखिए, उत्तराषाढ़ा के ऊपर उत्तराषाढ़ और श्रवण के बीच में अभिजीत लिखा हुआ है, तो ये अभिजीत नक्षत्र है। टोटल 28 नक्षत्र कंसिडर किए जाते हैं सर्वतोभद्र चक्र में। पर जनरली मैंने जब भी देखा है, सुना है, मैंने 27 ही देखा है। जी हाँ, जो नक्षत्र दशा होती है इंसान की वो 27 नक्षत्रों पे ही होती है। विंशोत्तरी जैसा दशा जिसे बोलते हैं, वो 27 नक्षत्रों पे लिए जाते हैं। लेकिन सर्वतोभद्र चक्र में 28वां नक्षत्र आ जाता है, अभिजीत तो नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र का यूज क्या होता है? यूज तो नक्षत्रों का है ही, सभी नक्षत्रों का यूज इन्हें क्या है, वी टेक हेल्प ऑफ नक्षत्र बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर
ट्रैवलिंग इन, ट्रांजिटिंग इन पर सर नक्षत्र। 27 नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ है, लिखा है, पढ़ा है। हाँ पर अभिजीत नक्षत्र के बारे में बिल्कुल, सर्वतोभद्र चक्र अगर आप पढ़ेंगी तो ये सारी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगे, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स, मतलब वो साउंड जो होते हैं नक्षत्र के, वो नहीं, कॉन्सोनेंट्स वोवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स होते हैं, और बाकी के बचे हुए 26 कॉन्सोनेंट, हाँ, जो वर्ड जो जिनसे नाम शुरू होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो है। उसके अलावा राशि चक्र है जो बीच में आप देख रहे हैं, एरीज, टॉरस, जमिनी से लेके आपका पाइसेस तक के बीच में है। फिर तिथियां आ जाती हैं, 5 तरीके की तिथियां होती हैं, राइट, रिक्ता, जया, नंदा, पूर्णा। नहीं, उसके बारे में नहीं पता। बिल्कुल, ये आप सर्वतोभद्र चक्र में देखेंगी तो आपको बिल्कुल दिख रही है कि तिथियां हैं। फिर वार भी आ जाते हैं। तिथि तो मतलब एकादशी से पूर्णिमा, वो वाली तिथि नहीं होती? हाँ वही होती है, पर इसको और डिटेल में जो है 5 तरीके में क्लासिफाई किया गया है। तो 5 तरीके की तिथियां आ जाती हैं, राइट। तो वो जो आप सर्वतोभद्र चक्र में देख रहे हो वो है, ठीक है। उसके अलावा आपका डेज ऑफ द वीक आ जाते हैं। अब इन सब पे जब प्लैनेट्स तो नक्षत्रों में मूव कर रहे हैं, हाँ, अब इनके कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वेदास होते हैं, जिसके बेस पे आप स्विंग ट्रेड निकाल सकते हो। 3 दिन का, 30 दिन का इन्वेस्टमेंट साइकिल निकालनी है वो निकाल सकते हो आप, चाहे जो निकाल सकते मतलब हो इससे। बड़ा प्रॉफिट लेना है या बड़ी मतलब आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जोमेटो हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल, नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, कोई भी XYZ स्टॉक हो गया, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं उसकी साइकिल सर्वतोभद्र चक्र से निकाल के और वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे अदानी हो गया, हाँ, तो उसकी मूवमेंट ज्यादा आती है। मतलब आपको 30-40% अगर प्रॉफिट लॉस में जाना है, हाँ, मतलब अगर स्विंग ट्रेड लेना है आपको, तो वो सर्वतोभद्र चक्र से आप ले सकते हो। एक और ब्यूटी है सर्वतोभद्र चक्र की, जिस दिन बड़ा मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, से बैंक निफ्टी में मोर देन 700 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स ऐसा मूव आने वाला है, दैट यू कैन आइडेंटिफाई ओनली विद द हेल्प ऑफ सर्वतोभद्र चक्र, मेरे ज्ञान के हिसाब से। और कोई तरीका हो तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, अगर आपको ये मूवमेंट निकालनी है कि भाई बैंक निफ्टी कब 700 पॉइंट घूमेगा, तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ मतलब अगर आपको दूर के ऑप्शन बाय करने हैं या हीरो जीरो खेलना है, हाँ हीरो जीरो करना है आपको, तो अगर वो आ रहा है उस दिन, तो आप बड़ा गेन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बाय करके या सेल करके, जो बिल्कुल ले सकते हो। ये ब्यूटी सर्वतोभद्र चक्र में है, वो मतलब फिनोमिनल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको उसमें। मतलब आपको डेट टाइम के साथ पूरा पता चलता है कि इस दिन 500 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट आ सकते हैं, इस दिन 700-1000 पॉइंट तक की मूवमेंट, और वो मूवमेंट कितनी बजे तक आएगी वो भी निकाल लोगे आप, कि 1 बजे तक के, उसके बाद 1 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब तो ये सर्वतोभद्र चक्र की ब्यूटी है कि आप इससे इस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हो, एंड दैट इज अ वास्ट कोर्स बेसिकली जो पढ़ाता हूँ, उसमें 3 महीने तो मोटा मोटी आपको सर्वतोभद्र चक्र सीखने में लग जाते हैं, और बहुत अच्छा टूल है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो ना, सर्वतोभद्र चक्र आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी तो पूरा ही वाइड सब्जेक्ट है, मतलब जिसके अंदर जितना आपको जानना चाहे, पढ़ना चाहे। बिल्कुल। इसके बाद न्यूमरोलॉजी आ गई, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ओकल्ट साइंस में, तो जिसके थ्रू आप कर सकते। बट बेसिकली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें पंचांग हो गया, ठीक है, सर्वतोभद्र चक्र, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और गैन, WD गैन साहब की मेथड्स हैं कुछ जो मैं मेरी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करता हूँ। वो तो सर जैसे अभी तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर मेजर अगर देखने जाए तो इलेक्शन के बाद बजट का है। बिल्कुल, 1 फरवरी को बजट है। बिल्कुल। तो बजट के बाद मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल, देखिए अगेन नो रिकमेंडेशन टू ट्रेड, बट मैंने मार्केट निर्णय पंचांग से जो प्रेडिक्शन किया है, एडवांस प्रेडिक्शन मैंने पहले भी दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी भी मैं देखता हूँ। अभी आपके लिए लेके आया हूँ, मैं 1 वीक का प्रेडिक्शन लाया हूँ, बजट वीक वाला, मतलब 1 फरवरी से। जी हाँ, 1 फरवरी से लेके मतलब 1 और 2 तो हॉलीडे है, हाँ, तो 3 से लेके आपको जो है 7 तक, तो 3 फरवरी आपको दोनों साइड का मूव मिल सकता है।
और इम्पोर्टेंट टाइम आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। अगेन फोर्थ में आपको दोनों साइड का मूव देखने को मिलेगा, मतलब वॉलेटिलिटी सेकंड डे ज्यादा रहेगी और एक डोजी टाइप फॉर्मेशन हो सकता है। हाँ। 4 तारीख को मतलब एक बेस कैंडल बन सकती है। उसके बाद 5 को, 6 को और 7 को दैट इज अ बाय ऑन डिप्स। अगर कोई डिप आती है तो बाय करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन डिस्क्लेमर। हाँ, मतलब अपने ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको टेक्निकली भी दिखा रहा है तो आप ये देखो, ज्यादा अगर आपको यही ट्रेंड प्रिफर कर सकते हो तो आप आंख बंद करके करिए, वो बहुत अच्छा मूव उसमें आएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या है सर, एक सपोर्ट मिलता है। टेक्निकल से तो हम प्राइस देखते ही है, करेक्ट, पर अगर एस्ट्रोलॉजी भी साथ में हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये बाय ऑन डिप टेक्निकल पे भी दिखा रहा है तो ये जरूर करना चाहिए। विथ टाइम आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मेजरली किसमें, स्टॉप लॉस ट्रेल करने में, साइकिल्स आइडेंटिफाई करने में और प्रॉफिट्स रन करने में। नहीं तो क्या होता है, आदमी एक लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, जबकि वो स्टॉक फिर उससे डबल हो जाता है वहां से। हाँ, फिर बहुत लोग के साथ ऐसा यू होता नो द है साइकिल कि भाई ये साइकिल चल रही है और यहाँ तक जाना है, तो फिर आप जल्दी नहीं काटोगे सौदा। तो फिर कैसा होता है, 5% गेन कर लिया, हम निकल गए, उसके बाद स्टॉक और 30% और बढ़ गया, 25% और बढ़ गया। लेकिन अगर आपको साइकिल का नॉलेज है तो यू विल ट्रेल योर प्रॉफिट्स प्रॉपरली। सर कभी कभी कैसा होता है ना कि हमको दिख रहा है टेक्निकली कि अभी मार्केट कोई कैंडल ही नहीं है ग्रीन, फिर भी अगर हमारे पास ट्रेड है तो हम उधर ग्रीन ही देखने की ट्राई करेंगे कि और आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। करेक्ट। उस सिचुएशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब उस सिचुएशन के लिए कुछ? देखिए, जहां भी कंफ्यूजन हो ना वहां से बाहर हो जाता हूँ मैं। अगर मेरे लिए क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन नहीं है तो आई डोंट टेक अ ट्रेड। मार्केट चलते रहने वाला है, इतना बड़ा कोविड हो गया, उसके मतलब इतने सारे बिजनेसेस ऊपर नीचे हो गए, दैट वाज अ वेरी सैड वो। बट मार्केट चलता रहा, मार्केट में रिटेलर्स और आ गए उसमें करने के लिए। रीजन बीइंग, एक ट्रेड छूटेगा, आप नेक्स्ट ट्रेड कर लोगे। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। मतलब मेरा ये है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आप बोल सकते हो ट्रेडर, बट यस, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो इसलिए कोई ट्रेड छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आप बने रहो ट्रेड में, वो बेटर है कि हाँ भाई ये गया, दूसरा ट्रेड आ ही जाएगा। तो सर 2025 के लिए क्या स्टॉक्स है, मतलब कुछ रिकमेंडेशन? जी हाँ, मैं 25 रिकमेंडेशन तो नहीं है, पर मतलब मैंने मेरे लिए 25 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए। बेसिकली अगर आप न्यूमरोलॉजी देखोगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हाँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो ये साल अगर न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा सा जाएंगी तो वो मार्स का ईयर है। वैदिक न्यूमरोलॉजी पे जब जाते हैं तो प्लैनेट्स भी आ ही जाते हैं। हाँ, तो 2025 व्हेन यू टोटल 9 तो 9 आएगा, एंड 9 इज द नंबर ऑफ मार्स। सो मार्स से रिलेटेड सेक्टर्स में आएगा। मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, बट अगेन कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, स्टॉक इन एक्शंस आप ले सकते हो। हाँ, मतलब मार्स से रिलेटेड स्टॉक है, अगर आप देखना चाहो, अगर कुछ स्टडी करना चाहो, या इसमें वॉच रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। HDFC बैंक, M&M, आइशर मोटर्स, PEL, DLF, BEL, अशोक लेलैंड, बायोकॉन, एबॉट, कोरोमंडल सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर्स, ग्रैन्युलस, HAL, फिर जिंदल स्टील हो गया आपका, JK सीमेंट हो गया, जुबलिएंट फूड वर्क्स, लॉरस लैब्स, नाल्को, नवीन फ्लोरिन, मुथूट फाइनेंस, टोरेंट फार्मा, ओरो फार्मा, सिंजीन, अपोलो माइक्रोसिस्टम और मोरपेन लैबोरेटरीज। ये मैंने मेरे लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और ये मैंने 2 तारीख को किए थे स्टॉक्स, जो मैंने किए थे कि भाई मुझे आई विल शॉर्टलिस्ट दी स्टॉक्स और आई विल ट्रेड दी स्टॉक्स। मतलब मार्क्स के हिसाब से ये सेक्टर हो सकते हैं ऐसा। और एज एंड व्हेन इनकी साइकिल चलेगी। अभी मैंने एक ब्रॉडर व्यू निकाल लिया कि भाई ये स्टॉक्स इन एक्शन रहेंगे, 2025 के लिए देख सकते हैं। अब इनकी पर्टिकुलर साइकिल जब चलेगी तो फिर मैं इसमें एंट्री करूंगा, जब भी आपको टेक्निकली कुछ दिखेगा। जब भाई एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल्स मैच करेंगे तभी मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि प्राइस और टाइम जब मिक्स मैच होंगे तभी रिवर्सल आएगा। गिरता हुआ स्टॉक ऊपर तभी जाएगा जब प्राइस और टाइम मिलेगा, बढ़ता हुआ स्टॉक तभी गिरेगा जब प्राइस एंड टाइम मिलेगा।
Thank you so much, sir, for coming here and sharing your knowledge with us. You're welcome and congratulations for your new channel. Thank you so much, sir. अगर आप प्रदीम सर से कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।